हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑनलाइन टेस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके कवर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके को हम लोग ऑलरेडी जो है वीकली करंट अफेयर में जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17.7 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर डी फॉर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो किनको बनाया गया है अध्यक्ष डेवलपमेंट बैंक का? तो मार्कोस ट्राइजो को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मार्कोस ट्राइजो। ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर डी फॉर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है। तो किसको नामांकित किया है? रोहित शर्मा को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज की है। तो कौन से देश ने आपत्ति दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चाइना ने। ऑप्शन नंबर डी फॉर चाइना। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसको नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया आपका विवेक लाल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है। तो चुनाव आयोग ने जो है कब मतदान कराने का फैसला किया है? तो 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है। तो कौन से अवार्ड के लिए जो है आवेदन भेजा गया है साक्षी मलिक के द्वारा? तो वो है आपका अर्जुन अवार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया आपका अरुण सिंघल को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो केरल की पहली महिला DGP कौन है? तो R श्रीलेखा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? R श्रीलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको बनाया गया है SBI का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? SBI। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है। तो कुश्ती महासंघ ने अवार्ड विनेश फोगाट का जो नाम भेजा गया है वो खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो अलर्ट जारी किया गया था वो निसर्ग तूफान की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D फॉर निसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है किनको? तो गायत्री कुमार को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है वो आदेश गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 आदेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है।
तो कौन से नाम से पोर्टल को लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम क्या है, तो चैंपियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, तो किसको नामित किया गया है, तो दीप्ति शर्मा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दीप्ति शर्मा को जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है, तो कौन से पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A1 कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसको बनाया गया है, तो कुवैत में जो है भारत का नया राजदूत बनाया गया है CV जॉर्ज को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A1 CV जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है, तो गूगल पर जो है कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है, तो $5 अरब का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B2 $5 अरब। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया है, तो मिशन फतेह अभियान को शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B2 पंजाब। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है हाल ही में किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है, तो फिनलैंड में जो है भारत का नया राजदूत बनाया गया है रवीश कुमार को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B2 रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये बनाया गया है पैट्रिक पिचेट को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस दिन में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो किनको बनाया गया वरिष्ठ सलाहकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव टोपनो को। ऑप्शन नंबर A1 राजीव टोपनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है, तो भारत ने जो है $15 मिलियन गावी यानी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को जो है इतना मिलियन डॉलर देने का फैसला किया, कितना, तो $15 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A1 $15 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वीरेंद्र नाथ दत्त को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो DLF का नया अध्यक्ष बनाया गया है राजीव सिंह को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कौन से देश में इसका आयोजन किया जाएगा महिला एशियन कप 2022 का, तो ये किया जाएगा आपका भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C3 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो राहुल श्रीवास्तव को जो है रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एडिडास ने जो है भारत में मानुषी छिल्लर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किनको बनाया गया है या किनको नियुक्त किया गया है, तो WTO में जो है विजेंद्र नवनीत को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विजेंद्र नवनीत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है, तो इसका मेजबानी किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर C3 ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एथलेटिक्स ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो किसको नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 कृष्णेंदु मजूमदार। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो किसको जो है अपना नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गूगल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 गूगल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 1 ईयर मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो किसने इसका विमोचन किया है? तो सूचना मंत्रालय के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 सूचना मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो किसको नामित किया गया है? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन दोनों को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमित पंघाल विकास कृष्णन उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी में जो है किसको बनाया गया है? सुशील कुमार सिंघल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 सुशील कुमार सिंघल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो हर राज्य में जो है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आपका रोहित शर्मा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया ये मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो कौन से राज्य को इसके लिए जो मंजूरी दे दिया गया है? मेघालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 मेघालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C3। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AEC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? AESI का नया अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो चुना गया है संजीव घुरेटिया को। किनको चुना गया है? संजीव घुरेटिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 संजीव घुरेटिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में हवाई यात्रा के लिए IIT के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो कहाँ के IIT के छात्रों ने किया है? तो IIT गुवाहाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रखा गया रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? समझौता किया गया किसके साथ? तो ये समझौता किया गया आपका फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फ्लिपकार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? M नेत्रा को। किनको नियुक्त किया गया है? M नेत्रा को। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका भारत। बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीपीई पहनने वाले को पसीना से निजात दिलाने के लिए उपकरण स्विमरू टैक्स विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 डीआरडीओ। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, कब मनाया गया? तो वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया गया आपका 7 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक के निदेशक कौन बने हैं? तो आईडीबीआई बैंक के निदेशक बनाया गया है अंशुमान शर्मा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंशुमान शर्मा को आईडीबीआई बैंक का निदेशक बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में जो है शीर्ष पर है आपका बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 बेल्जियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से जो है किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रतन लाल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 रतन लाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है किसने? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विश्वजीत दास गुप्ता। क्या आ जाएगा? विश्वजीत दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर A1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है आपका IIT मद्रास। कौन रहा है शीर्ष पर? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया सावित्री राठौर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B2 सावित्री राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बर्निंग उपन्यास लिखा गया आपका मेघा मजुमदार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा मजुमदार। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के कौन से रेलवे स्टेशन, मतलब कौन से स्टेशन पर जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका हुबली स्टेशन पे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? हुबली स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो पुरस्कार दिया गया रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ऑप्शन नंबर D4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता के हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? उनका क्या नाम है? तो चिरंजीवी सरजा। ऑप्शन नंबर B2 चिरंजीवी सरजा। नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है आपका 8 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 जून। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है 52वां स्थान? ये 52वां स्थान मिला आपका अक्षय कुमार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 अक्षय कुमार। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो किसको घोषित किया? गैरसैंण को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? गैरसैंण। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किनको बनाया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया मोनिका कपिल मोहता को। किनको बनाया गया है? मोनिका कपिल मोहता को। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो कौन से रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे कलर की पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हरा। ऑप्शन नंबर C3 हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 21 जून को।
कब लगा था? 21 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 21 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 168, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है जावेद इकबाल वानी को। किनको नियुक्त किया गया है? जावेद इकबाल वानी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने इसको लॉन्च करने का घोषणा किया है? पहला देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह बढ़कर जो है 674 हो गई है, ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो किस पे लगाया गया आरोप को वापस ले लिया है? संजीता चानू। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संजीता चानू। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो जो है किस भारतीय को जो है नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रंजीत कुमार को, ऑप्शन नंबर B2, रंजीत कुमार। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि डैश तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। कब तक जो है कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी? तो 31 मार्च 2021 तक जो है कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2020 जिसे सितंबर-नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था, वह किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो कौन बन गए निदेशक इसके? तो अनिल वल्लूरी। कौन बने हैं? अनिल वल्लूरी। चलिए अगले क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 12 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? तो किसने विशेष गीत को जारी किया है? तो ITBP ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ITBP। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शंभू S कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू S कुमारन को जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है कौन से देश में? वो आपका हो जाएगा फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया आपका शोभा डे के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शोभा डे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ऊंचाई वाली क्षेत्रों में मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो किसने विकसित किया अर्पित को? वायुसेना ने विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3, वायुसेना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो कौन से राज्य ने उद्घाटन किया है? उत्तराखंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया वो उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 20 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 20
जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी केस नामक सुविधा को शुरू किया है? तो शुरू किया गया आपका आईसीआईसीआई के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईसीआईसीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका B2। नेक्स्ट है किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किया है? तो कौन सा शुरू किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो वंदे उत्कल जननी जो है राज्यगान बना है कौन से राज्य का? उड़ीसा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 उड़ीसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली जो है कैथी सुलिवान। कौन बनी है? कैथी सुलिवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 कैथी सुलिवान। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए CEO बनाया गया है किनको? तो ये बनाया गया आपका इम्तियाजुर रहमान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 इम्तियाजुर रहमान। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो बन गई है अनमोल नारंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनमोल नारंग। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन ने इसको लॉन्च किया है? तो पुणे रेलवे स्टेशन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुणे रेलवे स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर C3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो IMD की जो है प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है वो है आपका 43वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43वां। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को जीता है? तो किसने जीता है? शखरियार मामेदिरोव। कौन जीता है? शखरियार मामेदिरोव। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपका उर्जित पटेल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर D4 उर्जित पटेल। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं? तो NSF के निदेशक बन गए हैं सेतुराम पंचनाथन। कौन बन गए हैं? सेतुराम पंचनाथन। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 भारत। नेक्स्ट है कि इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो कितने साल का पुराना मंदिर है ये? तो 500 साल पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आपका मनाया जाता है 14 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 14 जून। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा आपका 4%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4%। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिकरण के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 41। ऑप्शन नंबर D4 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर A1 जर्मनी से। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? वसंत राय जी का। किनका निधन हो गया? वसंत राय जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 वसंत राय जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसको प्रमुख नियुक्त किया गया? कैथी ल्यूडर्स को। ऑप्शन नंबर C3 कैथी ल्यूडर्स। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? तो उनका क्या नाम था? सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है?
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? असम। ऑप्शन नंबर A1 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? आरोग्य पथ। आरोग्य पथ। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो कितने सीटों पर जो है चुनाव कराने की घोषणा किया गया है? तो 9 सीटों पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 9 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रैंकिंग में जो है निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 सिंगापुर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI के लुभाने के मामले में भारत जो है निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 9वें स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 9वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो पशुपतिनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, यह कौन से राज्य में? तो लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इस टीम का नाम है बायर्न म्यूनिख। ऑप्शन नंबर A1 बायर्न म्यूनिख। नेक्स्ट है कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका बहरीन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बहरीन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? तो भेजेगा आपका भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C3 भारत। नेक्स्ट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपए। कितना रुपए? 5,714 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दिया गया आपका पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो किया गया आपका IM विजयन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका IM विजयन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो चीन के खिलाफ जो है 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर जो है एक नया गठबंधन बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आपका कैचाद भड़ूचा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 कैचाद भड़ूचा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अटॉर्नी जनरल जो है हमारे KK वेणुगोपाल, उनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 1। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक जो है कौन बने हैं? तो बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी के जो है नए निदेशक कौन बन गए हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संतोष झा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संतोष झा। संतोष झा को जो है बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? तो कौन बन गए इसके प्रमुख? लॉरेट बैकविलेट। कौन बने हैं? लॉरेट बैकविलेट। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लीजेंड ऑफ सूलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अमीश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर C3 अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे मनोरंजन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है किसको? तो इसका राइट आंसर आपका जाए क्लेयर कोनोर को। क्लेयर
ओकोनोर को जो है मैरीलबोन क्रिकेट क्लब का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है 19-20 का जो है किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मधुवंती दांडेकर। किसको दिया गया है? मधुवंती दांडेकर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो ये बनेगा आपका इस्लामाबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो संयुक्त मेजबानी मिला है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम ने जीता है? लिवरपूल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? भारत। ऑप्शन नंबर B2 भारत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका 29 जून को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 29 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, उनका क्या नाम है? माइकल मार्टिन। ऑप्शन नंबर C3 माइकल मार्टिन। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? तो कवक पार्क जो बना है वो आपका उत्तराखंड में बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने के लिए किस नाम से एक योजना को शुरू किया है? तो कौन से नाम से योजना को शुरू किया गया है? तो पीएम स्वनिधि योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 83 जो है रिटेल स्टोर को जो हमेशा के लिए बंद कर रही है कोरोना क्राइसिस की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 59। नेक्स्ट है कि नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो रखने का फैसला किया है मैरी W जैक्सन के नाम पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 मैरी W जैक्सन। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ये अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है आपका मध्य प्रदेश के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A1 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया है? तो कौन से देश ने गिरफ्तारी वारंट को जारी किया है? ईरान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो आयोजित किया गया आपका चीन में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 चाइना में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? इस ड्रग का क्या नाम है? डेक्सामेथासोन। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हडीता हडम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो किसको शामिल कर लिया गया है? उसका नाम है नितिन मेनन। ऑप्शन नंबर B2 नितिन मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो कौन से देश ने इसकी घोषणा की है? इसका घोषणा किया गया आपका ईरान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर D4 त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका कुशीनगर। ऑप्शन नंबर A1 कुशीनगर। नेक्स्ट है कि साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी दिया गया है? तो ये दिया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो कौन से देश ने रखी है? तो अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संजय कुमार। ऑप्शन नंबर B2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीत लिया है? तो किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपका राहुल द्रविड़ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? तो कौन से राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया इसको? पंजाब का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 पंजाब। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो प्रज्ञान भारती योजना जो शुरू किया गया वो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। किसके लिए? तो मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? उस रसोई योजना का नाम है आपका इंदिरा रसोई योजना। ऑप्शन नंबर A1 इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो व्यक्त किया गया आपका 3.1%। ऑप्शन नंबर B2 3.1%। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है? तो प्रक्षेपण किया गया आपका चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 चीन। नेक्स्ट है कि भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसको? वसीम जाफर को। उत्तराखंड का मुख्य कोच वसीम जाफर। नेक्स्ट है कि SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से जो है कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो SBI की रिपोर्ट के अनुसार जो है 5.4% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है चीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए जो है 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर C3 बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा को जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D4 जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुँच गए हैं? तो ये पहुँच गए 9वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपये की निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का जो हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वो जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों पर इस्तेमाल पर जो है अब रोक लगा दिया है? तो रोक लगाया गया है चीन के उपकरणों पे। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर ली है? तो ये घोषणा किया गया है हटने का जापान के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है? तो 2 माह के लिए जो इसको स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट है कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम है राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल का जो है हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जो है जीवाश्म मिला है? तो मिला है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।